अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे हैं। गुरुवार को डायमंड हार्बर में नड्डा और भाजपा के नेताओं के काफिले पर हमला हुआ। हमले में वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय सहित कई लोग घायल हो गए। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमले को नाटक करार दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा, उनके पास कोई और काम नहीं है। कई बार गृह मंत्री यहाँ होते हैं, बाकी समय उनके चड्डा नड्डा फड्डा भड्डा यहाँ होते हैं। जब उनके पास कोई दर्शक नहीं होता है तो वे अपने कार्यकर्ताओं को नौटंकी करने के लिए कहता है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि आपके साथ सुरक्षाकर्मी है, कोई आप पर हमला कैसे कर सकता है। हमले की योजना बनाई गई होगी। मैंने पुलिस से जांच करने के लिए कहा है, लेकिन मैं हर समय झूठ नहीं बोलूंगी। भाजपा कार्यकर्ता हर दिन हथियारों के साथ रैली के लिए आते हैं। वे खुद को थप्पड़ मार रहे हैं और इसका आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा रहे हैं। जरा स्थिति के बारे में सोचिए। वे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना और सीआईएसएफ के साथ घूम रहे हैं, तो फिर आप इतने भयभीत क्यों हो। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को पलटवार करते हुए कहा, उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं, विचार और शब्दवाली दी है। ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है और ये बंगाली संस्कृति नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल को कितना नीचे ले गई है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को पलटवार करते हुए क्या कहा, वीडियो में विस्तार से सुनिए। चाहता हूं, अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं और बहुत सारे विचार दिए हैं और बहुत सारी शब्दावली दी है। ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स अबाउट योर कल्चर एंड दिस इज नॉट बंगाली कल्चर। वी आर प्राउड टू एडहर टू द बंगाली कल्चर। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बंगाल की सुंदर भाषा, बंगाल की सबसे अच्छी संस्कृति, बंगाल की महान संस्कृति, बंगाल सर्वाधिक मृदु भाषा है। और ममता जी प्रधानमंत्री जी के लिए भी जिस शब्दावली का प्रयोग करती हैं, वह बताता है कि ममता जी ने बंगाल को कितने नीचे ले गई। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। और दुख होता है। बंगाल हम सबका है। बंगाल हमार सोनमार बंगाल। बंगाल के लिए हम सब लोग गौरवान्वित होते रहे। देश गौरवान्वित करता रहा है। आजादी की लड़ाई हो या सांस्कृतिक लड़ाई हो या रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो, कोई भी हो, उसकी शुरुआत की जन्मस्थली बंगाल रही है। लेकिन आज जिस ममता जी ने बंगाल को जिस लो लेवल पर ले आकर के खड़ा किया है, यह सच में बहुत ही चिंताजनक बात है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार कहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 200 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं।